नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है। बात करेंगे उत्तराखंड एलटी वेटिंग की। चयनित अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी के उस विज्ञप्ति के बारे में जो कि कल दोस्तों रिलीज हुई थी 16 फरवरी 2024 को। और इसके माध्यम से दोस्तों इन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट को दोस्तों घोषित कर दिया था। 21, 22, 23 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और इनकी जो लिस्ट है दोस्तों, जो कि वेटिंग में सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट्स इन अ वेरियस सब्जेक्ट्स, लाइक हिंदी में हुए थे सेलेक्ट, इंग्लिश में हुए थे, गणित में हुए थे, विज्ञान में हुए थे, सभी की दोस्तों इन्होंने लिस्ट 17 जनवरी 2024 को दोस्तों निकाली थी। और इसके बाद दोस्तों हमने ये भी बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि इस लिस्ट में किस तरह से जो हिंदी की जो पहले लिस्ट जारी हुई थी 17 जनवरी 2024 को, उसको पूरी तरह से निरस्त करते हुए नई लिस्ट को जारी किया गया। क्योंकि जो पहले लिस्ट आई थी उस पर प्रत्यावेदन आए होंगे, प्रत्यावेदन के बाद उसको पुनः देखा गया, पुनः परीक्षण किया गया और उसके बाद जो लिस्ट निकाली गई थी उसको पूरी तरह से निरस्त करते हुए नई लिस्ट जारी की गई। नई लिस्ट में बिल्कुल जो पुराने अभ्यर्थी थे उनके नाम है ही नहीं, जो अभी नए उसमें वहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया, लेकिन अंग्रेजी में लिस्ट को तो निरस्त नहीं किया गया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ कैंडिडेट्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इन्होंने क्या किया कि अवगत कराना है कि आयोग द्वारा जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर श्रेष्ठता सूची का पुनः परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत एलटी हिंदी विषय की दिनांक 17/1/2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची को निरस्त करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु एलटी हिंदी तथा अंग्रेजी विषय की पुनः संशोधित औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग पर वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी शॉकिंग था। जिन लोगों का नाम ऑलरेडी हिंदी में, खासकर बात करेंगे हिंदी की, जिनका नाम आ चुका था, फिर उसके बाद उनका नाम वहाँ पर नहीं था, तो उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मुझे भी कॉल आए, मैसेज आए। लेकिन ये नियम होते हैं, नियम में तो हम भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये काफ़ी मतलब एक तरह से शॉकिंग है कि आयोग ने पहले गलत लिस्ट निकाली और उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से उसको चेंज करके जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे तो उनके लिए फिर एक तरह से मजाक हो गया उनके संग। और अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ अगर ध्यान से देखें, तो इसको मैं कल भी दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन करना वहाँ पर भूल गया था। यह भी अवगत कराना है कि आयोग द्वारा एलटी हिंदी व अंग्रेजी विषय की निर्गत की जा रही संशोधित औपबंधिक श्रेष्ठता सूची एवं पूर्व में अन्य विषयों की दिनांक 17 जनवरी 2024 को जारी की गई श्रेष्ठता सूची माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात के आधार पर जारी की गई है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि एक निर्धारित अनुपात के आधार पर जारी की गई है और यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। और अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अहर अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। अब ये लाइन दोस्तों बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इस लाइन से दोस्तों ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर इन्होंने पदों के सापेक्ष ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया है, ठीक है ना। क्योंकि ये पिछले काफ़ी समय से ये शंका चल रही थी दिमाग में कि इस समय पर इनके द्वारा ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है अभिलेख सत्यापन के लिए। कुल जितने पद हैं उनके सापेक्ष ज़्यादा अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाए। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होना तय नहीं है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होंगे उनका पहले यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये बड़ा सा फिर से एक और दिक्कत यहाँ पर आ चुकी है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, हो सकता है, आई होप ये मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग टेंशन में आओ, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर साफ साफ है। क्योंकि कल मैं जब इस लाइन को मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ चल रही थी कि अंतिम चयन परिणाम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भी श्रेष्ठता सूची है माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात के आधार पर जारी की गई है। मतलब एक निर्धारित अनुपात है, कितना है, 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इस खबर की दोस्तों पुष्टि करते हैं। इस खबर की जो पुष्टि है दोस्तों वो आज के न्यूज़पेपर से हो जाती है। समूह गो के 370 पदों पर निकली एक और भर्ती। कल दोस्तों हमने इस भर्ती के बारे में बताया था। अनुदेशक की दोस्तों भर्ती निकली है।
इंस्ट्रक्टर की इन अ वेरियस डिपार्टमेंट जनरली प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय के अंतर्गत दोस्तों निकली है। उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर की वेरियस वेरियस जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं उनकी निकली है। अच्छा मौका है टेक्निकल वालों के लिए। उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी पिछले वाली, उसको आप देख लेना। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, ये है एलटी भर्ती की भी सूची जारी हो गई। अब देखिए एलटी भर्ती में हम बात करेंगे, कल की हम बात करेंगे तो कल दोस्तों कुल 59 अभ्यर्थियों की सूची है। ये हिंदी और इंग्लिश की है, दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो दोनों को कंबाइन करके एक में 39 हैं, एक में 20 हैं शायद, तो 39 + 20 59 अभ्यर्थियों का आंकड़ा है। तो कल 59 का ही इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग ने सहायक अध्यापक के बचे हुए और मंडल कार्यालय से मिले रिक्त पदों के सापेक्ष 1.5 गुना अनुपात में 59 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी करी है। यानी कि 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया है। अभी खाली ऐसा तो होगा नहीं कि खाली हिंदी और अंग्रेजी वालों को बुलाया होगा, इसमें अन्य सब्जेक्टों के भी होने की पूरी पूरी संभावना है। ये 59 तो खाली अखबार वाला कह रहा है, क्योंकि 59 तो कल की बात है, इससे पहले कितने थे। तो यहाँ पर ये है कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और इसके लिए 21, 22, 23 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन होगा और इसके लिए संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर अपने सभी दस्तावेज के संग आयोग कार्यालय पहुंचाना होगा। क्योंकि माननीय आयोग के द्वारा दोस्तों निर्णय लिया गया होगा कि बार बार हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ रहा है और हो सकता है कि कई सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद ज्वाइन ना करते हो, तो जिससे कि वहाँ पर रिक्त पद रह जाते हो। तो रिक्त पद ना रहे, कोई व्यक्ति है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर ज्वाइन नहीं करता तो उसके सापेक्ष उसके जो नीचे क्रम के जो अभ्यर्थी है उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इनके पीछे का कॉन्सेप्ट रहा होगा। क्योंकि उत्तराखंड अब प्रवक्ता भर्ती में भी ऐसी ही होता है कि वहाँ एक्स्ट्रा बुलाए दिए जाते हैं कैंडिडेट्स, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाता है, जैसे कि इस बार भी हुआ था मेन से पहले। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एलटी भर्ती में भी यही हो रहा है। अब UKSSC ऑलरेडी ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है और फिर उसके बाद जितने रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष मेरिट के आधार पर उनको सेलेक्ट कर रहा है। अगर मान लेते कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके सापेक्ष फिर निचले क्रम के अभ्यर्थी को वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो फिर अभी भी मान सकते हैं दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका नाम आया था, यानी कि जिनका भी डीवी में दोस्तों वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, तो जब तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिलके फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती है, यानी कि फाइनल जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं मिलता है, तब तक भैया कहना बहुत मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो इस समय पर दोस्तों ये सिचुएशन चल रही है। तो सिचुएशन से आपको अवगत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम दोस्तों भ्रम में रह रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि भाई एक्चुअली क्या होने वाला है। तो इन सिचुएशन के लिए दोस्तों आपको प्रिपेयर होना पड़ता है और यही दोस्तों आपके ऑब्स्टेकल आते हैं। अब कल भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिनके हिंदी में नाम चेंज हो गए, उनके द्वारा भी मुझे कॉल और मैसेज किए गए, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि ये देखो आपकी एक लाइफ का एक फेज़ है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ना हुआ हो। इससे पहले भी ग्रुप सी की कई ऐसी भर्तियां हैं कि जिनमें नाम आने के बावजूद भी अभ्यर्थी बाहर हुए। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका करियर ख़त्म हो गया। आपके पास आगे भी कई सारे मौके आएंगे, बहुत सारे मौके मिलते हैं, फेलियर्स भी आते हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन जो सफल होता है वो वही होता है जो कि अपने फेलियर से सीखता है। तो ऐसा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लेते हैं अभी आपका डीवी में नाम आ गया, तो आई होप कि आप दोस्तों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आया, तो अभी तक तो आप प्रिपेयर कर रहे थे ना आगामी उत्तराखंड एलटी परीक्षा के लिए, एकदम सडन से आपकी वेटिंग लिस्ट आई और आपने अपना नाम देखा तो आपका सिलेक्शन हो गया। बट आप लोग कहीं ना कहीं आगे वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपका नाम आ जाएगा। आपने तो अपने मन से ही निकाल लिया था ना पिछली भर्ती को। तो अब यही मान के चलिए कि भैया पिछले वाली भर्ती थी, आपका नाम आया और हट गया, मतलब आप एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे थे। तो इस अगर सोच से अगर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि फिर भी मेरी पूरी पूरी इन सभी अभ्यर्थियों के संग पूरी पूरी संवेदनाएं हैं। मतलब मैं पूरी तरह से मेरे को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी अब क्या कह सकते हैं। इसमें यही बोल सकते हैं कि आप आगे बढ़िए और आगे जो आने वाले परीक्षाओं इनकी तैयारी करिए। क्योंकि अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है तो इसका मतलब आप सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से एक हैं जो कि इस समय पर तैयारी कर रहे हैं और आपके आगे आने के अच्छे चांसेस रहेंगे। तो पूरे मनोयोग से, संपूर्ण मनोयोग से आगे परीक्षाओं की तैयारी करिए। बाकी देखिए आपको राय कई तरह के लोग देंगे, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, लेकिन मेरे हिसाब से उन राय का कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि उत्तराखंड UKSSC हो चाहे UKPSC, इनको राइट्स है दोस्तों कि यहाँ पर
ये जो भी श्रेष्ठता सूची जारी करते हैं पूरी तरह से औपबंधिक होती है, प्रोविजनल होती है। इसमें कभी भी कोई अभ्यर्थी चयन का दावा नहीं कर सकता, इसीलिए साफ साफ स्पष्ट रूप में दोस्तों ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आगे अपना कदम उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।